नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल इंटरनेशनल स्पीक पर। 5th जनरेशन फाइटर जेट तो दुनिया में अभी तक कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के पास ही हैं और अब बात हो रही है 6th जनरेशन फाइटर जेट की। और सबसे बड़ी बात है कि जापान ने इंडिया को इनवाइट किया है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो फ्यूचर वारफेयर का गेम चेंजर बन सकता है। तो क्या इंडिया 5th जनरेशन को छोड़कर सीधा 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है और जापान के साथ मिलकर किस फ्यूचरिस्टिक मिशन पर काम कर सकता है? आइए इस पूरा खेल को समझते हैं और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, दुनिया में फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी जनरेशन के हिसाब से डिवाइड कर दी गई है। आज के समय सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले 5th जनरेशन जेट्स जैसे अमेरिका का F-35 और रसिया का AC-57। इंडिया भी पिछले कई सालों से अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे हम एमका के नाम से जानते हैं। अब एक नई डेवलपमेंट ने सबको हैरान कर दिया है। GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम दुनिया की सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका विजन है 2025 तक एक ऐसे जेट बनाने का जो बैटल फील्ड की सोच ही बदल दे। सिर्फ स्टेल्दी नहीं होगा, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप इंटीग्रेशन होगा, जिससे पायलट को रियल टाइम डाटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। GCAP जेट की एक खासियत ये भी है कि ये अपने आसपास ड्रोन्स के स्वार्म को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक पायलट पूरे एक मिनी एयरफोर्स को लीड कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में जापान, UK और इटली ऑलरेडी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जापान चाहता है कि इंडिया भी इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और R&D सेक्टर ने पिछले कई सालों से ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है। जापान जानता है कि भारत के पास एक ह्यूज स्किल्ड वर्कफोर्स है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में नई सोच लाने की कैपेबिलिटी भी रखता है, जो GCAP को और भी पावरफुल बना सकता है। और एक और वजह यह भी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ सकती है। चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री पावर के सामने एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना सभी पार्टनर्स के लिए ज़रूरी हो गया है। इंडिया को इनवाइट करके जापान सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं ढूंढ रहा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एलाई भी बनाना चाहता है, जिससे एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की वो मजबूती मिले। GCAP प्रोजेक्ट में शामिल होने से भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, बल्कि ग्लोबल डिफेंस डिप्लोमेसी में भी उसकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगी। ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया GCAP का पार्ट बनता है तो फ्यूचर में इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा भारत में हो सकता है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए ग्लोबल डिफेंस अलायंस की शुरुआत भी हो सकती है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए ग्लोबल डिफेंस अलायंस की शुरुआत भी होए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए ग्लोबल डिफेंस अलायंस की शुरुआत भी हो सकती है। अगर इंडिया इस मिशन का हिस्सा बनता है तो कई स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल फ़ायदे मिलेंगे इंडिया को। इंडिया को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। जेट डिज़ाइन, स्टेल्थ, कोस्टिंग, AI इंटीग्रेशन सब में एडवांस ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग होगी। इंडिया को एमका या दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया डिफेंस सप्लाई चेन का की प्लेयर बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अपना एमका प्रोजेक्ट साइड में रख देगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमका अपने ट्रैक पर चलता रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइन फेज में है। लेकिन GCAP जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से इंडिया की कैपेबिलिटीज़ और तेज़ी से ग्रो करेगी। अगर इंडिया 6th जनरेशन जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए क्लियर कट मैसेज होगा कि भारत फ्यूचर वार टेक में भी पीछे रहने वाला नहीं है। चाइना ऑलरेडी अपना 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ जेट डेवलप कर चुका है, तो ऐसे में इंडिया का GCAP में शामिल होना एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कल का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं,
टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से भी जीता जाएगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।